नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बागेश्वर सरकार के सामने हिंदुओं की घर वापसी, 150 से अधिक परिवारों ने की घर वापसी। धूमधाम से मनाया गया दांव में क्रिसमस का पर्व। अंतर्राज्यीय लेदरबॉल प्रतियोगिता पर हरियाणा का कब्जा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे श्री बागेश्वर धाम सरकार की पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिनके द्वारा सुबह एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जहां बेबाकी के साथ उनके द्वारा जवाब दिए गए। मुख्य एक निजी कॉलोनी में इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों के द्वारा जो सवाल पूछे गए, उनके द्वारा उनके जवाब दिए गए, चाहे पठान फिल्म हो, धर्मांतरण हो, लव जिहाद हो, या फिर श्री जागेश्वर नाथ बांदकपुर का अतिक्रमण, उनके द्वारा अपनी बात रखी गई। हम कोई टिप्पणी करते नहीं, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं, और जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं। राज्य अभी को लेकर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कुछ जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं। राम सेतु को आप कभी पढ़िएगा, राम सेतु, राम से तू पढ़ो तो कभी, उसने पढ़े ही नहीं, मूर्ख आदमी। क्या तैयारी होना चाहिए और क्या भविष्य में? कोई अर्जी लगाने वाला आता ही नहीं है साहब। हमारी अर्जी मान लें आपके देश। बिल्कुल आपकी अर्जी मानेंगे, और आप दरबार में इस भाव को लेकर जरूर बैठिएगा। हम अपनी तरफ से प्रतिदिन अर्जी लगाते हैं, विश्व में सुख शांति हो, और आगामी समय में जो स्थितियां हैं वो पुनः विचित्र स्थितियां बनेगी। अति गंभीर तो नहीं, पर थोड़ा सा विचलित करेंगी मानवता को। गुरुजी, आपके विवाह को लेके काफी चर्चाएं रहती है सोशल मीडिया पे, तो आप स्पष्ट करेंगे कब पुराना विषय है, बहुत पुराना विषय, कुछ नया ढूंढो। अभी हाल ही में होगा, बहुत जल्दी होगा, आपको बुलाएंगे। तो शेरवानी बहुत लोगों ने सिलवा ली, आप कोट पैंट सिलवाओ। एक केंद्र सरकार से संबंधित सवाल है। व्यवस्थाएं में कमी होती है, अतिक्रमण बहुत ज्यादा है वहाँ पर। हमें कई बार सुना है वहाँ अतिक्रमण बहुत ज्यादा है। कई बार आवाज उठाई गई, पर दबंग लोग उस बात को दबा देते हैं। कई लोगों ने आवाज उठाई है, और व्यवस्थाओं के लिए शासन प्रशासन को और हम सबको जागरूक होना पड़ेगा प्रशासन के साथ। क्योंकि आप अंतर मना है तो नहीं, बिल्कुल हम कि आपके और जैसे विधायक जी बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्थाएं बढ़ सकती हैं, जैसे हॉस्पिटल की बात हो रही है या फिर कोई भी चीज, बहुत सारी चीजें वहाँ पर होनी चाहिए। जैसे वहाँ पर एक विद्यालय भी है, विद्यालय को अगर व्यवस्थित रूप दे दिया जाए, संस्कृत विद्यालय है, तो अगर उसको अच्छा रूप दे दिया जाए तो पूरे बुंदेलखंड के लिए एक बहुत बड़ा स्थल हो जाएगा। और बीच बीच में मेला का आयोजन हो जाए, एक छोटा उपचार का केंद्र हॉस्पिटल बन जावे, वहाँ पर एक कोई जो है हो सके, अगर वहाँ पर वो हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। कोई विद्यालय कॉलेज हो जाए, इससे जो है वहाँ पर आवागमन बढ़ जाएगा, दर्शनार्थी बढ़ जाएंगे, दर्शनार्थियों को सुविधा बढ़ जाएगी। और यज्ञ कथा आदि वहाँ की समिति को बहुत जागरूक होना पड़ेगा। गुरुदेव, अतिक्रमण हट जाए, इसके लिए आप क्या आह्वान रहेगा? अतिक्रमण के लिए खबर नहीं, पता नहीं, शासन प्रशासन क्यों सुसुप्त है, उसके लिए शासन प्रशासन को एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। क्योंकि जागेश्वर इस जिले की पहचान है। हमने तो दर्शन किए, हम तो गए हैं, और बड़ी दिव्यता है वहाँ के शिवलिंग में। और देखो, श्रद्धा के केंद्र पर किसी एक व्यक्ति का कोई जोड़ नहीं होता है। श्रद्धा के केंद्र पर जिस प्रकार 4 लाइन बनने के लिए पुराने से पुराने मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, तो क्या प्राचीन स्थल को बचाने के लिए वहाँ का अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता? गाजीपुर में गौशाला के निर्देश दिए थे, अभी कोई निर्देश विधायक जी को देंगे? सबसे बड़ी बात तो है कि ये भाग्य की बात है कि गुरु आज्ञा को अक्षर सा उन्होंने पालन किया, कथा के पूर्व में ही उसका निर्माण करवा दिया। इसके लिए दमोह विधायक जी को साधुवाद है, और कांदीपुर में जो संकल्प लिया था उसको आगे बढ़ाया। हमें भरोसा है लोगों की भावनाओं का और संतों की पीठ का इसी प्रकार ये आदर करते रहेंगे। बालाजी ऐसी समृद्धता दें, बालाजी ऐसी कृपा करें। आनंदपुर के लिए कुछ विधानसभा में एक क्वेश्चन लगाना चाहिए। अगर सरकार नहीं सुनती तो विधानसभा में क्वेश्चन लगा सकते, और सबका, कोई पार्टी के लिए नहीं, एक इनके लिए नहीं, सबके लिए। कोई भी पार्टी के नेता जो भी, लगभग हमको सब मानते हैं, हमारे सब अपने हैं, हम किसी भी पार्टी के नहीं है, हमारे सब हैं। हम सबको निवेदन करेंगे बांदकपुर के लिए कि जितने भी दमोह जिले के वासी हैं,
बांदकपुर जागेश्वर तीर्थ आपके यहाँ का यह 13वां ज्योतिर्लिंग भारत में कहा जाता है, आपके लिए गौरव का विषय होगा। तो अपने नाम को बढ़ाने के चक्कर में कि हमारा नाम रोशन हो तभी हम करवाएंगे, इस बात को मिट्टी में डालकर कैसे भी भोले बाबा का नाम बढ़ जावे और हमारी बात रह जावे, इस पर आप कोशिश करना। सबसे जो भी पार्टी के लोग हैं सबसे निवेदन है कि आपके पास बल सत्ता है तो कृपा करके आप जो है वहां का अतिक्रमण हटाकर वहां पर भोले बाबा की दिव्य और भव्य नगरी बनाने की तैयारी करो। गुरुजी आपकी संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। श्री बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जब ये पत्रकार वार्ता चल रही थी तभी बड़ी संख्या में हिंदू से क्रिश्चियन बने लोग पहुंचे, जिनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा धर्मांतरण किया गया था, वह वापस हिंदू होना चाहते हैं। घर वापसी श्री बागेश्वर सरकार की उपस्थिति में कराई गई। बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बताया जाता है कि 150 से अधिक लोगों ने वापस हिंदू धर्म अपना लिया। इस संबंध में क्या कहना है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज का, आइए आपको सुनाते हैं। उनके सामने ये कार्य हो रहा है। हमने किसी को भी पहले पूर्व में हम मिले तो नहीं है किसी से, ना किसी को मिले हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने सनातन धर्म, एक ऐसा धर्म छोड़ा था जहां जिस सनातन में आने के लिए देवता भी तरसते हैं। चूंकि इनकी गलती नहीं है, भोले भाले लोग हैं। आप लोगों को बहकाया गया होगा, हमें जहां तक पता है। पैसा भी दिया गया क्या? बोलो, पैसा भी दिया गया? लगभग कितना रुपया? 1,32,000 रुपया दिया था गाड़ी की किस्त भरने के लिए, और एक्सीडेंट हुआ तो 60,000 रुपया। ये देखिए, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा जितने भी पत्रकार बंधु हैं, ना हम बोल रहे हैं ना हम इनको सिर्फ ये बता रहे हैं। कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको ये बताया गया था कि कोई जो उनके भगवान हो, हमें उनके भगवान से कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसा भी कहा जो हमें ज्ञात है कि तुम्हारा लड़का हो जाए, बीमारी मिट जाए। ऐसा कौन है? जैसे ऐसा किसी को कहा, खड़ा हो जाए। हाँ, ये लोग ऐसा कहा था, क्या बोले? आपकी बीमारी चंगी हो जाएगी, दर्द रहता है। हाँ, क्या नाम है? ये माइक पकड़ो जरा, चालू कर दो। नीचे बटन होगा छोटा सा। हमारा नाम जितेंद्र। दवाई रखो जरा, दवाई रखो। हाँ, अब हो गया। इधर तो चालू करा दो। अरे जितेंद्र कुमार, ब्रिजेश चालू कर दो ना। नीचे का यही सनातन धर्म बागेश्वर बालाजी की बागेश्वर बालाजी के, इसलिए तो धर्म विरोधी लोग पीछे लगे हुए हैं लगातार, और इन लोगों को बेचारे भोले भाले लोग इनको लालच दे करके जिस प्रकार से कृत्य किया, निंदनीय है। और हमने किसी भी प्रकार से फोर्स नहीं किया, न हमने कोई पूर्व में बात की। स्वयं बागेश्वर बालाजी की कृपा के प्रभाव से वो चल करके आए हैं, और उसमें हमारे संतूलाल अहिरवार, संतूलाल अहिरवार और 2-3 बच्चों ने बड़ी अकत मेहनत की। उसके प्रभाव के कारण ही आज 100, 150, 200, कई सैकड़ों लोग, 200-300 लोग यहाँ पर सनातन धर्म में पुनः वापस हुए। यही सत्य की जीत और बागेश्वर बालाजी की कृपा का चमत्कार है। अब हमें और बलपूर्वक कार्य करना चाहिए, ताकि जिस प्रकार इन लोगों के साथ भोले भाले लोगों को शिकार बनाया जा रहा, ये भारत में बंद हो। गुरुजी, आपने इसके पहले भी एक बयान दिया चादर और फादर को लेकर। सीताराम। हृदय परिवर्तन हुआ क्या? आज पुनः ये हिंदू बने क्या? अब भाई साहब निरंतर संपर्क में रहने के कारण, सबसे मिलने से और पुनः समझाने से उनके मन में ये भावना जागृत हुई कि जो कुछ भी हमसे हो गया वो कुछ कमियां रह गई, कुछ गलतियां हो गई, उसके कारण से हुआ। ऐसे ही उनसे निरंतर संपर्क किया तो उनके मन के भाव जब दिखे तो धीरे धीरे हम लोगों ने फिर संख्या बनाई कि संख्या एक बने, तो फिर धीरे धीरे दमों के आसपास के क्षेत्र के लोग, ये सभी लोग प्रभावित होकर के, और फिर महाराज जी का आश्वासन मिल गया कि महाराज जी स्वयं आशीर्वाद देंगे। तो इस कारण से और बागेश्वर धाम सरकार, बालाजी सरकार की कृपा सुन के और ज़्यादा संख्या में लोगों ने प्रभावित होकर के वापसी। कितने लोग आज धर्म परिवर्तन को? इसमें करीब 150 लोगों की संख्या रही है। कहने लालच देकर ईसाई बनाया गया था। अब ये तो उनका काफ़ी लंबे समय से प्रोग्राम चलता रहा है। अभी सब लोगों की जानकारी में है कि किस प्रकार से धीरे धीरे ये कार्यक्रम किए जाते हैं। पहले बुलाते हैं, फिर प्रलोभन देते हैं, कुछ रोग दूर करने के लिए, कुछ नौकरी के लिए, कुछ शादी के लिए, ऐसे प्रलोभन अलग अलग प्रकार के दे करके
और ये वंचित समुदाय भी था जिसको समाज ने कुछ तरीके से अपेक्षाकृत भी रख रखा था। तो उस अपेक्षा के कारण भी लोगों के मन में ये भावना आती थी कि जब हमारे लोग ही हमें नहीं स्वीकार कर रहे तो फिर हम क्रिश्चियन बनते हैं, कोई और धर्म अपनाते हैं। परंतु अब जब हम सभी लोगों ने, समाज के लोगों ने भी मिलकर उनसे निवेदन किया कि नहीं, आप जिस समाज से गए थे उसी समाज में हम लोग आपको पूरा प्रेम आदर से स्वीकार करेंगे, आपके साथ पूरे संबंध जो भी होते हैं वैसे पुनः स्थापित करेंगे। इस भावना से आप सभी लोग वापस आएँ और फिर सबका सहयोग, प्रेम, आशीर्वाद मिला। और समाज के भी काफ़ी अपने सभी अन्य घटक जो अन्य समाज के सभी लोग हैं, सभी संत महात्मा लोग हैं, उन सब का भी सहयोग मिला। पूरा दमोह इसके साथ रहा। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है। हमारे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार महाराज श्री के नेतृत्व में भाई संतूलाल रोहित और आलोक खैरवाल जी के सहयोग से आज बहुत सारे हमारे हिंदू भाई जो ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र, उनके लोभ लालच में फंसकर ईसाई बन गए थे, आज उन्होंने पुनः सनातन धर्म में वापसी की है। मैं इस कार्यक्रम, इस विषय जिन लोगों का भी सहयोग है उनको हृदय से नमन करता हूं और पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं और भगवान बालाजी सरकार उनको आशीष प्रदान करें। इस तरह वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में, विस्तार में लगे रहें, ऐसी साजिशों को नाकाम करते रहें। दमोह में जिस तरह से मिशनरियाँ काम कर रहे हैं उसको लेके आपका क्या कहना है? पिछली सरकारों ने धर्मांतरण के खिलाफ किसी प्रकार के कोई एक्शन नहीं लिए। यह धर्मांतरण बड़ी तेजी से चलता रहा और सरकारें इस पर उदासीन रही। सरकार को भी इस पे सख्त कदम, प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए और एक कड़ा कानून बनना चाहिए जिससे ये चीज़ें बंद हो पाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के होमगार्ड ग्राउंड पर श्री राम कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। श्री बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है। लगभग 80 से 90 हजार लोगों के द्वारा आज इस कथा का श्रवण किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कथा में जमकर भक्त झूमे और नाचे। किस तरह से आनंद की अनुभूति हो रही है, आइए हम आपको दिखाते हैं। मैंने उस दिन क्या पाया, मैंने उस दिन क्या नहीं पाया, क्या नहीं पाया, क्या नहीं पाया, क्या नहीं पाया, नहीं पाया। मैंने उस दिन क्या नहीं पाया, मैंने उस दिन क्या नहीं पाया। कोई भी कुछ समझ न पाया, कोई भी कुछ समझ न पाया, कोई भी कुछ समझ न पाया, कोई भी
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दफाओ। क्रिसमस का पर्व दमोह में धूमधाम से मनाया गया। प्रभु यीशु के जन्मदिन पर विशेष आयोजन किया गया। दमोह के चर्च भवन में विशेष आराधना की गई। बड़ी संख्या में कलीसिया के लोग मौजूद थे। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर विवर्त लाल मौजूद थे, तो वहीं कार्यक्रम का संचालन सलील राम के द्वारा किया गया। किस तरह से कार्यक्रम आयोजित हुआ, आइए हम आपको दिखाएं। माता पिता कलीसिया की ओर से क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। उत्साह कुछ कम लग रहा है क्रिसमस का, धीमी थी और ऐसा लग रहा था मुझे कि चिर परिचित गीत हैं, हम सभी को याद हैं, और फिर भी उसके बाद भी थोड़ा सा उत्साह के साथ मुस्कुराते हुए हम क्रिसमस मनाने आए हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट हो, थोड़ी सी खुशी हो, और हम उत्साह के साथ कुछ लोगों से हाथ मिला लें जो हमारे आसपास हैं। अपनी शिक्षाओं से एक आदर्श रखते हैं। जो मसीही थे उन्हें एक नई राह दिखाते हैं, अनंत जीवन का मार्ग हमारे लिए तैयार करते हैं, और फिर हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर अपने जीवन को सलीब पर कुर्बान कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी कुर्बानी से पूर्व, अपने बलिदान से पूर्व अपने चेलों को एकत्रित करते हैं और ये व्याधि निर्धारित करते हैं जो हमारे मसीही विश्वास का आधार है। ये समय होगा जब हम परमेश्वर द्वारा निर्धारित स्मारक में शामिल होंगे। वे लोग जिन्होंने बपतिस्मा प्राप्त किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, वो इस रैली में सम्मिलित होंगे। मैं परमेश्वर इसका इस्तेमाल करता है और ये भविष्यवाणी करता है। पहली आयत कहती है, संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार को अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। रोम अपने आप को विशिष्ट समझता था और समझता है, पर यहूदियों के लिए जो किया जाता है, चारों तरफ फेंसेस अभी भी लगी हुई हैं। वहां ऑस्ट्रिच में जाने का अवसर जो मिला, फिर बहुत ज्यादा गोलियां लगने लगी। इतने सारे लोगों को मारने के लिए इतनी गोलियां बर्बाद हो रही, तो उन्होंने गैस चैम्बर्स बनाए। मुझे गैस चैम्बर्स में जाने का अवसर भी मिला। हम लोग गए हैं उसमें, सीढ़ियों से उतर कर अंदर। गोलियां बहुत खराब हो रही हैं, लोगों को भर दिया जाता था, दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, ऊपर छेद है, वहां से गैस को अंदर डाल दिया जाता था। लोगों के दम घुट जाते थे और मर जाते थे, और गठरों की गठरें लाशें, अभी भी वहां लोगों के बाल जो हैं, बाल बच जाते हैं इंसान के अंदर, वो रखे हुए देखने का अवसर मिला। आपका आत्मा जो है वो कांप जाती है उसको देखकर। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कॉनराड एडेनॉयर वेस्ट जर्मनी के प्रथम चांसलर। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दफाओ। भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा याद किया गया। रक्तदान किया गया। दमोह के जिला अस्पताल में रक्त देकर लोगों की मदद की गई और उन्हें याद किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम ये सारा विकास देख रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी दमयंती नगर मंडल ने जन्म जयंती के उपलक्ष्य को सुशासन दिवस के अवसर पर आज स्थानीय जिला चिकित्सालय दमोह में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 10 लोगों ने रक्तदान अभी तक दे चुके हैं और रक्तदान का कार्यक्रम चलता जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी वो नाम जिसने देश और दुनिया में भारत को एक नई पहचान दी है। उन्हें याद किया गया, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दफाओ। पटेरा थाना अंतर्गत बीती रात एक वाहन दुर्घटना हुई, जिसमें 2 व्हीलर में 4 व्हीलर ने टक्कर मार दी। 2 युवक 2 व्हीलर से जा रहे थे। बीच रास्ते में एक तेज रफ्तार बोलेरो ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनको उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायल ने विस्तार से जानकारी दी। घटना में मेरे को बोलेरो मार दी। 2 लोग थे हम, राजा
और ललित। ललित किसका नाम है? मेरा पूरा नाम? ललित पटेल। कहाँ से कहाँ आ जा रहे थे आप लोग? हम लोग जा रहे थे पटेरा से कुंवरपुर के रास्ते में महेंद्र ठाकुर ने गाड़ी मार दी बमौली की। कौन सी गाड़ी मारी है? बलेरो। कहाँ के रहने वाले हैं? कुंवर सिंह। जिनने आपको गाड़ी मारी है? वे है बमौली की। पुलिस में FIR दर्ज कराई है आपने? पुलिस ने लिखी है रिपोर्ट। अब कहते पक्को सबूत ले आओ। आप कहाँ के रहने वाले? सोजना। बताया जाता है पटेरा से कुंवरपुर जा रहे थे, बीच रास्ते में हादसा हुआ। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़ दबाव। प्रत्येक रविवार को सामाजिक संस्था कदम के द्वारा दमोह के भारत माता पार्क में पौधारोपण किया जाता है। लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है, साथ ही शादी की वर्षगांठ मनाई जाती है, पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। जो हमारे बीच में नहीं, ऐसे लोगों को याद किया जाता है। वहीं आज सुबह ठीक 10 बजे कदम का पौधा रोपा गया। बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कदम गीत संसद प्रमुख दीपक सेन के द्वारा गाया गया। जैन जी ने अपना जन्मदिन कदम संस्था उनके जन्मदिन हमेशा लगभग 15 सालों से 12 सालों से पौधारोपी उनका जन्मदिन मनाती चली आ रही है। लेकिन आज संजय जी ने अपना जन्मदिन पौधारोपी मनाया। ऐसा महसूस कर रहे हैं आज आप कदम संस्था के साथ पौधा लगा? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते इसको, अंदर से खुशी महसूस होती है। प्रयास करता हूँ कि मैं पहली बार आया तो उसके बाद प्रयास करूँगा हर बार पहुँचूँ। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगता है और यहाँ सब लोगों को जैसा आप ये प्रोग्राम बनाते हैं बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। और मैं जिन जिन के भी आप जन्मदिन हैं उनको बहुत, और वैवाहिक वर्षगांठ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कदम संस्था से जुड़ के बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जो एक संस्था है विगत कई वर्षों से हमारे पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा के लिए काम कर रही है। जैसा कि पिछले साल कोरोना महामारियां थी, उसके बाद भी हमारी कदम संस्था के माध्यम से हर रविवार को 10 बजे पौधा लगाया जाता है। एक ईश्वरीय कार्य है, पुनीत कार्य है। और जैसा कि पौधा लगाने से और ऑक्सीजन की मात्रा हमारे पर्यावरणीय वायुमंडल में बढ़ती है, निश्चित रूप से ये एक देवतुल्य काम हमारे कदम संस्था के द्वारा किया जा रहा है। हम सभी से, नगरवासियों से और जिले वासियों से आह्वान करते हैं कि प्रत्येक रविवार 10 बजे अपना जन्मदिन यहाँ पौधा लगाकर। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़ दबाव। त्यागड़ा में स्वर्गीय गिरीश सोनेखिया की स्मृति में चल रहे अंतर्राज्यीय लेदरवाल क्रिकेट टूर्नामेंट का रविवार को फाइनल मैच खेला गया। झांसी हरियाणा पानीपत के बीच ये मैच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हरियाणा पानीपत ने 20 ओवर में 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में उतरी झांसी की टीम के द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया। शुरू में टीम जगमगाती नजर आई, बाद में ये मैच काफी रोमांचक हो गया। हरियाणा पानीपत ने मैच जीतकर आयोजक MS क्लब के स्वर्गीय गिरीश सोनेखिया लेदरवाल क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता बनी। फाइनल मैच में एम्पायर के रूप में शाहिद अली खान एवं प्रकाश पटेल रहे। तीसरे एम्पायर के रूप में देवकांत राणा, संजीव विश्वकर्मा की अहम भूमिका रही। इस मुकाबले में विजेता टीम को 40,000 रुपये विशाल पुरस्कार एवं उप विजेता टीम को 20,000 रुपये नगद एवं पुरस्कार दिए गए। इस आयोजन में बिलासपुर, जबलपुर, रायपुर, नागौर, लखनऊ, नागपुर, हरियाणा, झांसी अंतर्राज्यीय टीमें शामिल रही। यूट्यूब पर भी इसका लाइव प्रसारण किया गया। हजारों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे। कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, पथरिया विधायक रामभाई गोविंद सिंह परिहार, पूर्व विधायक लखन पटेल, जिला पंचायत
उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, राव जैन सिंह सहित अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। हमारे अंपायर्स बहुत शानदार बॉल जाने दिया विकेट कीपर के लिए। यूट्यूब पर आप कमेंट करें। साथ ही हमारे से 19 दिसंबर से चालू हुए 25 दिसंबर को समाप्त हुए कार्यक्रम में हमारा एमएच क्लब उन्हें बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खेल का मुजाहरा पेश किया इस स्वर्गीय पंडित गिरीश सोनकिया खेल परिसर में, और निश्चित तौर पर कहीं भी ये नहीं लगा कि झांसी की टीम जीत रही है। अध्यक्ष आनंद जी, जितेंद्र सिंह जी और सभी संरक्षक की पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। मैं देश भर में टूर्नामेंट देखता हूँ और टूर्नामेंट बरसों से करवाता भी रहा हूँ। ये जो जन भागीदारी है उसको मैं नमन करता हूँ और मैं मानता हूँ कि एमएच क्लब की जो टीम है उसने जिस प्रकार से जनता की हिस्सेदारी को साथ में रखा है और एक अंतर्राज्यीय क्रिकेट प्रतियोगिता बटियागढ़ जैसी छोटी जगह में आयोजित करना, ये उनके लिए वास्तव में सम्मान की बात है और हमारे सबके लिए भी सम्मान की बात है। और जिस प्रकार से मैंने उसका समापन देखा है, मैं फिर से एमएच क्लब की पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि नौजवानों को बनाने और संवारने में उनका ये प्रयास अनवरत चलता रहेगा। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। बटेगढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। बागेश्वर सरकार के सामने हिंदुओं की घर वापसी, 150 से अधिक परिवारों ने की घर वापसी। धूमधाम से मनाया गया दांव में क्रिसमस का पर्व। अंतर्राज्यीय लेदरबॉल प्रतियोगिता पर हरियाणा का कब्जा। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।